chapter number 1, Chapandi and Pappu, my best friends. So 2014-15 की बात है, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, अनंतपुर करके जगह आंध्र प्रदेश में है। ये अराउंड तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है बैंगलोर से। तो वहां पे हम एक 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे और मैंने ऑलरेडी लाइफ में डिसाइड कर लिया था अराउंड 2012-11 की मेरे को सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी है। तो प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट किया, पहुंचे वहां पे, एंड जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो ताड़ीपत्री करके जगह अनंतपुर से भी आगे था। तो 1-2 दिन जब लगाया तो मैं जहां पे भी जाता था मुझे ना चपंडी सुनने को मिलता था, और जब कोई खाना खाता था तो पप्पू सुनने को मिलता था। सो बेसिकली चपंडी का मतलब होता है कि हाँ जी बताओ, और पप्पू का मतलब दाल होता है तेलुगु में। तो मुझे ना ये वर्ड बड़े फैंसी लगे, तो मैं हर बंदे को चपंडी बोलने लग गया, और जब खाना खाते थे तो पप्पू बोलते थे कि पप्पू खाना। तो ये दो मेरे ना बेस्ट फ्रेंड्स बन गए एक तरीके से, और मैं हर रोज साइट पे काम सीखने चले जाता था, वहां पे टाइम स्पेंड करने की, कैसे इंपैक्ट क्रिएट होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स लगते हैं। और चपंडी और पप्पू मेरे काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स ही बन गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने वहां काम किया, काम सीखने लग गए, समझने लग गए कि इंपैक्ट क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ये प्रोजेक्ट से क्या होगा। वो चलता रहा टाइम। तकरीबन 4-5 महीने हो गए थे ऑलरेडी मेरे को वहां प्रोजेक्ट में, साइट पे। तो होता क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट बनता है ये मतलब काफी एकर्स ऑफ लैंड्स में बनता है प्रोजेक्ट, और जब आप एंटर करते हो प्रोजेक्ट साइट में तो आपको नॉर्मली गेट एंटर करना पड़ता है, गेट एंट्री में करा के फिर आपको अंदर जाना पड़ता है। उस दिन जब हम गाड़ी में बैठे थे, शायद आई थिंक गेट कीपर कुछ लेट हो गया या था नहीं, तो मैं गाड़ी से निकल के वेट कर रहा था उसके एंट्री के लिए, और आसपास जब देखने लग गया तो आई जस्ट सॉ 2 बच्चे मुझको दिखे, मतलब बच्चे इन द सेंस की 20-21 साल के होंगे, एंड वो लोकल कम्युनिटी के होंगे, और वहां पे आके वो देखने लग गए कि क्या चल रहा है। और मुझे 4-5 महीने ऑलरेडी हो गए थे, एंड आई कुड अंडरस्टैंड बेसिकली तेलुगु, थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी भी क्या बात बोल रहे हैं। एंड जो छोटे ने अपने या बड़े भाई से ये पूछा सोलर पैनल्स की डायरेक्शन पे हाथ करके कि इससे क्या होगा भाई इससे क्या होगा सोलर पैनल्स को डायरेक्शन करके। और जो बड़े भाई ने छोटे को रिप्लाई किया, इससे घर पे बिजली आएगी। मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं ये याद करके भी। और जो छोटे बच्चे की जो स्माइल थी ना जब उसने बोला कि इससे घर पे क्लीन बिजली और बिजली आएगी, मुझे वो पल नहीं भूलता। मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था एक पर्पस की इस पे काम करना, बट उस दिन मुझे एक हायर पर्पस मिल गया, मुझे अपना और एक कोर वाय बन गया कि ये जो घरों में बिजली पहुंचानी है, इससे एक प्रोजेक्ट से अगर घर पे बिजली पहुंच रही है, मेरे को अपना हायर पर्पस मिल गया। आज जब 10-12 साल हो गए, द वर्ल्ड इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस टुडे। आज आप यंगस्टर्स में इतनी एंथुसियाज्म है, पैशन है, इतनी अवेयरनेस है। बच्चे आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, और यंग बच्चों को जो मैं मिलता हूं ना, एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूं, उसमें एक जील है, एक एनर्जी है कुछ करने की, एक नया इंडिया बन रहा है। और जब मैं मिलता हूं उन बच्चों को और मेरे पास आते हैं आइडियाज लेके, ये करके, एक चीज जो आज कल्चर बन रहा है फंडिंग का। एक बोल रहे हैं कि जी, एक बच्चे को, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार मैंने आज अगर फंडिंग रेस कर ली तो बॉस मैं तो अराइव कर गया, मेरा तो आइडिया, रिगार्डलेस ऑफ द आइडिया, मैं तो कमाल कर जाऊंगा। ये कल्चर बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनीज बनी है वो अपने पर्पस पे बनी है, पर्पस उनका फाउंडेशन था, तभी वो सस्टेन कर पाई। 20, 30, 50, 100 साल भी अपने आसपास देखते हो। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यह है कि हमने ना लंबा रेस का घोड़ा बनना है। फंडिंग आने से आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, आप सक्सेसफुल नहीं होते। अपना हायर पर्पस ढूंढिए, अपना वाई ढूंढिए, और एक ये ड्रीम रखिए कि मुझे एक लार्जर इंपैक्ट क्रिएट करना है, मुझे एक लार्जर पर्पस पे काम करना है जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करे। चैप्टर नंबर 2, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, चॉकलेट ब्राउनी एंड माई 85-year-old ग्रैंडमदर। आपको ये सुन के तो भूख लगी होगी ना, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, चॉकलेट ब्राउनी की बात कर रहा है ये सिमर। बट पिछले महीने जनवरी की बात है, तो मेरे दादी जी का जन्मदिन था। तो मैं उस दिन सुबह बॉम्बे में था, तो मैंने सुबह दादी जी को फोन किया, उनको कॉल किया। मैंने कहा दादी जी हैप्पी बर्थडे। एंड मैंने कहा कहाँ पार्टी कर रहे हैं, कहाँ पे आज हम शाम को पार्टी कहाँ कर रहे हैं, डिनर कहाँ कर रहे हैं। कहता तू आजा सिमर और हम साथ में डिनर करने जाएंगे। तो मैं सीधे एयरपोर्ट से, हम पूरे फैमिली के साथ हम गए डिनर करने, और जैसे मैं वहां पहुंचा तो दादी जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया कि तू मेरे पास आके बैठ।
तो जैसे आने लग गया, फ्रेंच फ्राइज आया, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज को मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और जैसे ही वो दादी जी के पास गया तो दादी जी ने पूरा मुट्ठी भर के फ्रेंच फ्राइज डाल लिए। फिर पिज्जा आया, मैं थोड़ा सा अपने आप को बोल रहा था कि नहीं मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है, ये कुछ करना है। पिज्जा भी मैंने मना कर दिया, पिज्जा भी वो खा गए। फिर चॉकलेट ब्राउनी आई, फिर कॉफी भी आई। एंड माइंड यू, मेरे जो दादी जी हैं वो बहुत फिट हैं, उन्होंने हेल्दी चॉइसेस की हैं, वो हर रोज वॉक करते हैं, सुडोको खेलते हैं, और उन्होंने बहुत अपने अच्छे हेल्दी चॉइसेस किए हैं। बट उस दिन मुझे एक बात और इंपैक्ट की कि मैं सस्टेनेबिलिटी की जब बात करता हूं, हेल्थ की जब बात करता हूं, एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी तो ये है कि मैं अगर 85 की एज पे अगर मुझे पिज्जा खाना है, मुझे अगर फ्रेंच फ्राइज खानी है, क्या मैं खा सकता हूं? वो आपका एक्चुअल टेस्ट है, वो आपकी एक्चुअली ट्रू हेल्थ का टेस्ट है। और मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स को, बिकॉज आप लोगों ने फ्यूचर बनाना है, जो लोग आप सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप फ्यूचर हैं। ये जो आजकल कल्चर बन गया, हसल कल्चर बन गया है कि जिसमें बोलते हैं जी हम 20 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे सोना, 18 घंटे काम, ये सस्टेनेबल ही नहीं है कल्चर। और मैं विक्टिम हूं, मैं इस कल्चर का विक्टिम रह चुका हूं, और मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ये इंपैक्ट हुआ है। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अपनी हेल्थ, जो आज आप चॉइसेस बिल्ड करते हैं, क्या आप खाते हैं, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी स्लीप, आपकी ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं आपकी फिजिकल, मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में। सो अगर एक चीज मैं हमेशा और बोलता हूं कि अगर आपने हायर पर्पस ढूंढ लिया, अगर आपने एक कमाल का आइडिया ढूंढ लिया, कमाल का वाई ढूंढ लिया, बट अगर आप जिंदा ही नहीं हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो उस आइडिया का पर्पस का करेंगे क्या? सो मेरा आपको, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको ये मैसेज है, राइट चॉइसेस कीजिए, आपको बैलेंस करके चाहिए। अगर आपको 8 घंटे सोना है, बॉडी को चाहिए, बिकॉज जो बॉडी है ना, बहुत मिरेकल है, ये नेचर का मिरेकल है, इसको संभाल के रखना है और उसको बैलेंस करना है। 8 घंटे की नींद चाहिए, राइट चॉइसेस हमको करने, ताकि 85 की एज पे आप फ्रेंच फ्राइज खा सको। अगर आपको उस दिन चीट डे करना है तो आप चॉकलेट ब्राउनी खा सको। चैप्टर नंबर 3, विनय द अंडरडॉग। अब आप घबराओ ना, जितने भी कोई ऑडियंस में अगर कोई विनय है तो उनको मैं अंडरडॉग नहीं बोल रहा, अगर कोई सुन भी रहा है कोई विनय को मैं अंडरडॉग नहीं बोल रहा। बट मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं ना दोस्तों, उसका जो मोटो था स्कूल का, उसका नाम था विद्या विनय वीरता। अब विद्या तो समझ आ गई यार, नॉलेज है, नॉलेज लर्निंग की बात हो रही है। वीरता भी समझ आ जाती है कि करेज वैलर की बात हो रही है। ये विनय मुझे कभी समझ नहीं आया पूरे स्कूल लाइफ में। ये विनय सेंटर में लिखा होता था। अब स्कूल कॉलेज में जब होता है ना, तो कूल होता है कि एकदम एरोगेंस, ईगो बोलता है कि हम तो कर देंगे एकदम, है ना। करेज को भी बहुत बोला जाता है कि यार ये तो बहुत कमाल का आदमी है, ये कुछ है। तो मुझे ना ऑल थ्रू स्कूल कॉलेज ही खटकता रहा कि यार विद्या तो काम आ रही है, वीरता भी काम आ रही है, विनय का काम कहां पे आएगा यार, ये डॉट्स कब कनेक्ट होंगे। और जब पब्लिक लाइफ में आए, कॉलेज से बाहर निकले, जो रियल वर्ल्ड में जब हम आए, देन आई स्टार्टेड सीइंग स्टोरीज अराउंड मी। जब कंपनी हमने बिल्ड की, जब हम उस पब्लिक लाइफ में जब आते हैं, लोगों को देखा, उनकी स्टोरीज को देखा, कैसे कैसे लोग कहां कहां से उठ के लोगों ने कमाल की चीजें की। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो विनय है ना, विनय तो फाउंडेशन है, ह्यूमिलिटी तो फाउंडेशन है, उसके ऊपर सक्सेस बनता है, उसके ऊपर वीरता है, उसके ऊपर करेज है, वो इमारत है। बट अगर आपका विनय सही नहीं, आपके ह्यूमिलिटी नहीं, आप में करेज ही नहीं है चेंज होने को, एक्सेप्ट करने को मैं गलत हूं, वो काइंडनेस नहीं है, अगर आप अपने ऊपर और नीचे लोगों को काइंड ही नहीं है, तो वो फाउंडेशन है नहीं। फिर जब इमारत गिरेगी, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। आप में जितना मर्जी हायर पर्पस हो सकता है, आपने हायर पर्पस भी ढूंढ लिया, आपने कमाल की अपने हेल्थ को भी सस्टेन कर लिया, बट आप में अगर विनय नहीं, तो सस्टेन नहीं करेगा। आप नहीं सस्टेन करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपने आसपास देखो, जितने भी लोगों ने हु यू थिंक हैव रियली मेड इट इन लाइफ, दे आर वेरी काइंड, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। सो मेरा ये मैसेज है कि जो भी हम काम करें, हायर पर्पस ढूंढ के, वाई ढूंढ के, अपनी हेल्थ को ध्यान रख के, अपने विनय पे काम कीजिए, अपनी ह्यूमिलिटी अंदर लेके आए, करेज रखिए कि अगर कुछ गलती होती है तो एक्सेप्ट कीजिए मेरा फेलियर है, और उसको सीख के आगे चले। चैप्टर नंबर 4, सस्टेनेबली सस्टेनेबल। ये हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम तीनों चीजों में हमने सस्टेनेबिलिटी बात की। सस्टेनेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना, हम कोई भी हम काम करें, इन्वायरमेंट को कोई फर्क ना पड़ रहे उससे। बट सस्टेनेबिलिटी का एक और मतलब है, बहुत गहरा मतलब और है, कि जो लंबी चीज तक चले, जो लंबा चले। और मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि हमको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है।
हमको अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपने पर्पस में, अगर आज हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, प्रोफेशन की बात करते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है, आपको ये कंपनी भी इंस्पायर कोई कर सकती है जो कि आपके वाई पे काम कर रही है, जो कि क्लीन एनर्जी या कोई भी चीज पे काम कर रही है। आप उस कंपनी के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, बिकॉज आप खुश रहेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, आप ह्यूमिलिटी से काम कर सकते हैं। सो अगर हमको लंबा चलना है ना लाइफ में और रियल एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कराना, तो मेरा सबको यही मैसेज है कि लंबा सोचिए, make the right choices because you are the future, and let's all come together and truly build a sustainable ecosystem for the times to come. Thank you very much.